जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट के भी एग्ज़ाम लग चुके हैं, ठीक है। डेट आ चुकी है 20 अगस्त दोस्तों, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों हमारा ये आज 10th क्लास है, यानी 10th नंबर की क्लास। इसके पहले हमने 9th क्लास पढ़ा दिए हैं, 9 क्लासें ले चुके हैं। किसके दोस्तों? जो आपके कवि और उनकी रचनाएं थी, ठीक है। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज़ आपको और बता दें कि हमने आज ही दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर सॉल्व कराया है। अगर आप नहीं देखा तो हम उसका लिंक नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखिएगा। और एक हमने टॉप 20 दोस्तों कवियों और उनकी रचनाओं की भी क्लास ली थी। 1 घंटे की मैराथन क्लास थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। तो उसे भी देख लीजिएगा, नीचे हम लिंक में दे देंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए आज हम देखेंगे इला चंद्र जोशी के बारे में, ठीक है। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भूत का भविष्य, क्या दोस्तों? इनकी उपन्यास है भूत का भविष्य दोस्तों, इला चंद्र जोशी जी की। मुक्ति पथ हो गया, निर्वासित, प्रेत और छाया, सन्यासी दोस्तों, क्या? सन्यासी, घड़ामई, ठीक है। और दोस्तों कहानी की बात करते हैं तो आहुति और दिवाली, खंडहर की आत्माएं, क्या? खंडहर की आत्माएं, और डायरी के नीरस पृष्ठ दोस्तों, और चौथे विवाह की पत्नी, मतलब चौथे विवाह की पत्नी आप समझ सकते हैं, चरणों की राशि, धन का अभिशाप, प्रेतात्मा, और प्रथम कहानी दोस्तों। भूत का भविष्य ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निर्वासित भी पूछ लिया आता है, ठीक है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, लेखक कौन है? मोहन राकेश दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में तो आपको बिल्कुल याद रखना भैया, ठीक। इनमें आप जरा से भी चूक मत करना, ठीक है। उपन्यास की बात करते, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंडे के छिलके कई बार पूछा गया। अंडे के छिलके किसने छिलके भैया? तो राकेश जी ने, ठीक है। किसने छीले? तो राकेश जी ने। अंधेरे बंद कमरे ना, बंद कमरे में दोस्तों अंडे के छिलके ना। अंतराल, ना आने वाला कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों कहानी की बात करते, एक और जिंदगी, खोया हुआ शहर, और जानवर, क्या? जानवर और जानवर, नए बादल, और दोस्तों क्वार्टर, ठीक है। फौलाद का आकाश, वासना की छाया में दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत बड़ा सवाल है। अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे, और दोस्तों क्वार्टर, और न आने वाला कल दोस्तों। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब देखिए कमलेश्वर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इन्हें दोस्तों 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में दिया गया है। किसके लिए? तो कितने पाकिस्तान इनकी रचना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आप याद रखना, कितने पाकिस्तान इसमें दिया नहीं है, मगर आप इसको जरूर याद करना, ठीक है। इनकी रचना है कितने पाकिस्तान, जिसके लिए इन्हें दोस्तों कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में दिया गया दोस्तों। और 2002-03 का इन्हें सलाका सम्मान से भी नवाजा गया, ठीक है। तो चलिए इनकी रचनाएं देखते, कितने पाकिस्तान, ये याद रखना, इनकी एक बहुत ही बेस्ट रचना है, ठीक है। देखिए समुद्र में खोया हुआ आदमी, आगामी, अतीत और बात, सुबह दोपहर शाम, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, देश परदेश तथा कथा संस्कृति, बयान जो लिखा नहीं जाता, और दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक, एक रुकी हुई जिंदगी, एक अश्लील कहानी, तलाश, नीली झील, मांस का दरिया, कथा संस्कृत, और दोस्तों कितने पाकिस्तान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमलेश्वर जी का, ठीक है। तो याद रख लेंगे। चलिए अगला यशपाल दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट की बात करें, तेरी मेरी तेरी उसकी बात, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुष्य के रूप, दादा कॉमरेड, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना। दादा कॉमरेड, दिव्या किसकी है? तो यशपाल की ना। तो दिव्या किसकी रचना है? यशपाल की। देशद्रोही, 12 घंटे, आदमी और खच्चर, कौन कहते हैं? यशपाल, है ना। यशपाल जी कहते हैं आदमी और खच्चर। तुमने क्यों कहा मैं सिंदूर हूं, तुमने क्यों कहा कि मैं सिंदूर हूं दोस्तों, ये भी किसकी है? यशपाल की। धर्म युद्ध, पिंजरे की उड़ान, भस्माव्रत, पाप का कीचड़, फूलों का कुर्ता,
और मकरील, सच बोलने की भूल दोस्तों। और निबंध की बात करते हैं तो गांधीवाद की 100 परीक्षा, देखा सोचा समझा, बात बात में बात दोस्तों। तो दादा कॉमरेड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरी मेरी तेरी उसकी बात ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों। शिव प्रसाद सितारे हिंद दोस्तों, इनकी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं ASI का पेपर सॉल्व कराया हूं, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन हमें मिला था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके ASI पेपर में, जो आपने भरे होंगे, ठीक है, आप में से किसी ने भरा होगा। तो दोस्तों अब क्यों पूछा गया था दोस्तों, ये अगर पूछ ले कि इसकी खासियत क्या है राजा भोज का सपना, तो आपको बता दें कि प्रथम, ये क्या है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध है। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है, तो आप बता देना कौन सा है। राजा भोज का सपना किसने लिखा, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है, तो राजा भोज का सपना दोस्तों। तो याद रख लेंगे, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। फिर अगला है वाया मनोरंजन, कर्मनाशा की हार, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, इन्हें भी इंतजार है, आर पार की माला और शिखरों का सेतु दोस्तों। चलिए अगले हैं अमृता प्रीतम दोस्तों, इनके बारे में बताएं तो आप एक चीज याद रखना, ये पंजाबी राइटर हैं, ठीक है। और दोस्तों ये पहली पंजाबी कवित्री मान सकते हैं दोस्तों, ठीक। इनको प्रथम पंजाबी कवित्री के नाम से भी जाना जाता दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें कि इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों इनकी रचना है कागज ते कैनवस के लिए, ठीक है। कागज ते कैनवस, वो याद रखना, ये भी पूछा था, कागज ते कैनवस दोस्तों है तो पंजाबी, मगर हिंदी में कभी कभार पूछ लिया था कागज ते कैनवस, तो ये याद रखना है। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अमृता प्रीतम जी पंजाबी दोस्तों हैं, ठीक है, पंजाबी लेखक हैं, ठीक है। तो उपन्यास दोस्तों चुने हुए उपन्यास 720 कदम, 17 कहानियां और कागज ते कैनवस दोस्तों, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी मिल चुका है दोस्तों इनको। चलिए भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों, सतपुड़ा के जंगल दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सतपुड़ा के जंगल पूछा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा गीत फरोज, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रंगे राघव दोस्तों, पांचाली, मेधावी, अजय खंडर दोस्तों, ये पूछा था अजय खंडर, घरौंदा, मुर्दों का टीला दोस्तों, ठीक है। मुर्दों का टीला ये पूछ लिया आता है, मुर्दों का टीला किसका है, रांगे राघव जी का, ठीक है। सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं आखिरी आवाज। अब वहीं नरेंद्र शर्मा जी की बात करते हैं तो पलाश वन, आप जानते हो पलाश वन दोस्तों, ठीक है। पलाश क्या है, अपने उत्तर प्रदेश का पुष्प है ना, राष्ट्रीय पुष्प है ना, राजकीय पुष्प सॉरी, है ना। प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी दोस्तों। मुक्ति बोध क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए अगला है नरेश मेहता दोस्तों, संशय की एक रात, ठीक है। वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को, ठीक है। महाप्रस्थान, सबरी, प्रवाह पर्व। अगर उपन्यास की बात करते, धूमकेतु, डूबते मस्तूल, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी, प्रथम फागुन उत्तरा कथा, है ना दोस्तों। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों, याद रखना इनको, शमशेर, देखिए शेर लग रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनके पहले निकनेम सुन लीजिएगा, इनको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं मूड्स के कवि। देखिए शमशेर है दोस्तों, शेर है तो अपने मूड्स के होंगे, जब मर्जी तब जो करेंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मूड्स के कवि कहते हैं, बात के कवि कहते हैं, क्या कहें, बात के कवि, मतलब बात के धनी जो होते हैं उनको बात के कवि कहते हैं ना। तो इनको पूछेंगे बात के कवि किसको कहते हैं, या मूड्स के कवि किसको कहते हैं। और दोस्तों कवियों के कवि कहा जाता है इनको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा, कवियों का कवि किसे कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहते हैं दोस्तों। और इनका अगर रियल नेम पूछे क्या है, तो कुलदीप सिंह इनका नाम है, ठीक है। तो कुलदीप सिंह नाम है, और कवियों का कवि, मूड्स का कवि, बात के कवि। और दोस्तों इनकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, चुका भी हूं चुका भी नहीं हूं मैं, इसके लिए दोस्तों इन्हें मिला है कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 का। तो याद रखेंगे शमशेर बहादुर सिंह यानी कि कवियों के कवि को दोस्तों मिला है चुका भी नहीं हूं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में, ठीक है। और इतने अपने पास और अमन का राग, तो याद रखेंगे क्या क्या बोलते हैं, मूड्स का कवि, बातों के कवि, फैंटेसी कवि, और कुलदीप सिंह और कवियों का कवि, ठीक है।
चलिए अगले हैं दोस्तों दुष्यंत कुमार। अब इन्हें कौन नहीं जानेगा दोस्तों, ये गजल आप जानते हैं तो गजलों का राजकुमार बोलते हैं, आधुनिक गजलों का राजकुमार। गजलों का राजकुमार कौन है, दुष्यंत कुमार। क्या, गजलों का राजकुमार दुष्यंत कुमार। दोस्तों याद रखेंगे। एक कंठ विषयापी दोस्तों, बिस्पाई दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य का स्वागत मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवाज के घंटे और साय के साय में धूप दोस्तों। ठीक है, अगला है प्रभाकर माचवे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोलते हैं क्या, गजलों का राजकुमार। ठीक है, चलिए आधुनिक गजलों के जन्मदाता भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, अगला है प्रभाकर माचवे दोस्तों। तेल की पकौड़ियाँ, वैसे भी तेल महंगा हो रहा, पकौड़ियाँ कौन खाएगा। स्वप्न भंग, जहाँ शब्द हैं मेपल दोस्तों। उपन्यास की बात करते, आंख मेरी बाकी उसका, परंतु, द्वाभा और सांचा दोस्तों, और एक तारा, खरगोश के सींग ना, खरगोश के सींग, ये याद रख लेना दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। और आपको बता दें कि दोस्तों जो हमने पेट का एक वीडियो बनाया है, सभी 100 क्वेश्चन शामिल किए हर एक पार्ट से, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आप समझ सकते हैं। और दोस्तों एक हमने टॉप 20 कवियों की बनाई थी बहुत पहले, उसको भी लिंक हम दे देंगे, उसे अगर आप देख लेते तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा आपको और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी पेपर में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेके हाजिर होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी करिए। और दोस्तों चैनल साथ, हमारे टेलीग्राम चैनल साथ जुड़िए जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।